बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहरा अहमर अमरीकी नेवी का कब्रस्तान साबित होने लगा है। जी हाँ नाज़रीन, यमन की जानिब से आज ईद के रोज़ एक बहुत ही तबाहकुन हमला किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कतर है वहाँ पर बड़ी तादाद में असलहा इकट्ठा करना शुरू किया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा पहला और खौफनाक ट्रेलर ईरान ने जारी कर दिया कि ईरान अमरीकी हमले की सूरत में क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा। तकरीबन नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और जो सऊदी अरब है वहाँ पर 2.4 ट्रिलियन डॉलर की जो अमरीकी इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। क्या अमरीकी सदर इसके बाद भी ईरान पर हमला करने की जुर्रत कर सकेंगे? तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर हमला करने की धमकियां दे रहे हैं और वाज़ेह तौर पर अमरीकी सदर ने कहा कि मैं ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। हालांकि आलमी तवानाई एजेंसी और उसके बाद इनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी रिपोर्ट में कहा कि ईरान जो है वो चेज आके इस चीज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है कि वो कभी भी एटमी हथियार बना सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईरान एटमी हथियार इस वक्त नहीं बना रहा, लेकिन ईरान बना जब भी उसका दिल करे वो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई नाज़रीन इस वक्त वो शख्सियत है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जिन्होंने अमरीका को यूं कह लीजिए कि नथ डाल के रखी हुई है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर अमरीका ने बेवकूफ़ी की ईरान पर हमला करने की तो ईरान की जानिब से ऐसा जवाब दिया जाएगा कि शायद अमरीका जो है वो मिडल ईस्ट में कभी कदम रखने के काबिल नहीं रहेगा। आज इसमें कोई शक नहीं, ईरान के पास स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा इतना ज्यादा मौजूद है। अमरीकी असले के बारे में तो आप जानते हैं कि अमरीका जो है वो दुनिया की सुपर पावर है, उसके पास बहुत कमाल का असलाह गोला बारूद है। लेकिन हालिया कुछ अरसे के दौरान अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो ईरान का हमायत याफ्ता यमन है उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी इतने हमले किए हैं लेकिन एक भी उनका जो अहम तरीन आप यूँ कह लीजिए कि तनसीबात हैं उनमें से किसी को ये वाइटल किसी भी तनसीबात को ये निशाना नहीं बना सके। यहाँ तक कि इनके B-2 बम्बार तैयारों ने वहाँ पे जो इनकी अंडरग्राउंड मिसाइल तनसीबात हैं उनको हिट करने की कोशिश की, जिसमें उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ सिवाय इसके कि उसकी एंट्रेंस के ऊपर कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन मिसाइल मुकम्मल तौर पे महफूज। इसके बाद अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा तो क्या उसको मतलूबा अहदाफ मिल सकेंगे कि नहीं। नाज़रीन, अल जरीदा की एक रिपोर्ट ताज़ा तरीन जारी की गई है जिसमें बड़े बावसूख ज़राए के हवाले से, अमेरिकन ऑफिशियल्स के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खौफजदा इस बात से हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल ईरान के साथ उनकी पैदा होने वाली है, अगर ये जंग शुरू हुई और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बड़ी मुसीबत ये होगी कि एक तो जो तकरीबन बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि अरब अमारात ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है अमेरिका के अंदर, जबकि सऊदी अरब ने तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का ऐलान किया है कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक तो ये इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर रुक जाएगी और जो उन्होंने अगले 4 सालों में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद नाज़रीन, खित्ते के अंदर जितने भी तेल तनसीबात हैं वहां पर ईरान की जानिब से हमले करके तेल के कुएं तबाह कर दिए जाएंगे, जिससे तेल की कीमतें जो है आलमी सतह पे वो $300 फी बैरल तक जा सकती हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी बुलंद तरीन सतह है कि जिसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में तेल की कीमतें इतने बुलंद रेट के ऊपर चली जाएंगी कि जिसको रिवर्स करना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि सबसे पहला काम तो ये करेंगे, अगर इन्होंने हमला किया तो जिन जिन ममालिक के अंदर या जिन जिन ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होगी ईरान पर हमला करने के लिए, एक तो उसकी तमाम वाइटल तनसीबात जो है वो ईरान की जानिब से हिट की जाएंगी। फिर उन्होंने कहा जी कि नाजायज़ रियासत के ऊपर अटैक किया जाएगा, उनकी जो एटमी तनसीबात है उनको तबाह कर दिया जाएगा। और इसके लिए नाज़रीन वो एक ही वक्त में हमला जो है वो एक साइड पे नहीं करेंगे, बल्कि ये हमले उन ममालिक के ऊपर नाज़रीन यमन से हो सकते हैं, लेबनान से हो सकते हैं और उसके बाद नाज़रीन इराक से हो सकते हैं और ये हमले ईरान से होंगे।
अब ईरान जो है वो एक ही वक्त के अंदर नाज़रीन उसने कहा कि हम डेगोगाशिया के अंदर जो भारत के अंदर जो इंडियन ओशन के ऊपर इनका एक खुफिया फौजी अड्डा है उसको भी हिट करेंगे, और जो तेल तंसीबात हैं वो सारी की सारी अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर उसको हिट करके तबाह कर देंगे। नाज़रीन इन ममालिक के अंदर जो तेल तंसीबात हैं उनको अगर हिट कर दिया गया और इनके अमेरिका के अंदर जो 2.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब गई, तो और फिर इनके 36 फौजी अड्डे जिन जिन ममालिक के अंदर हैं वो सारे के सारे ममालिक इस वक्त खौफजदा हैं, क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटीज़ का उन्हें पता है कि ईरान अगर ये कह रहे तो उसके पास ये सलाहियत भी मौजूद है, क्योंकि हालिया दिनों में उन्होंने अपने अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटीज़ हैं उनका एक झलक पूरी दुनिया को दिखाई और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम जो इनके डिफेंस सिस्टम है उनको चीरते हुए तमाम के तमाम फौजी अड्डों को तबाह कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त कशीदगी बड़े उरूज पे पहुंची हुई है। अब इन हालात के अंदर अमेरिका तज़बज़ब का शिकार है। ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका अपने कार्गो तैयारों के जरिए बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद जो है वो अपने जो मुख्तलिफ फौजी अड्डे हैं, बड़े फौजी अड्डे खासतौर पर कतर है और वहाँ पे उसको डंप कर रहा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ना चाह रहा है। नाज़रीन एक तरफ तो आपको पता है कि रशिया के साथ भी मामलात अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के ठीक नहीं हो रहे, और रशिया ईरान का अहम तरीन इत्तेहादी है। नाज़रीन अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर रशिया जो है वो उसने यूक्रेन के साथ पुतिन के हवाले से बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि अगर जो ट्रंप ये पुतिन है वो जंग बंदी के हवाले से तदबज़ब से काम लेंगे तो फिर हम रशिया से ऑयल खरीदने वाले लोगों के ऊपर या ममालिक के ऊपर 50% तक टैरिफ आयद कर देंगे। तो इसका मतलब ये कि उनके साथ डायरेक्ट एक ट्रेड वार शुरू करना है, और ट्रेड वार शुरू करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट जंग की जानिब बढ़ना है। तो रशिया जो है वो पहले ही ईरान के साथ खड़ा है, चाइना ने पहले ही इनको बड़ी धमकी दे रखी है, तो ईरान के ऊपर हमला करना नाज़रीन इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर चुका है कि वो नाज़रीन शुमाली अमेरिका के अंदर अपने फौजी अड्डा वो तामीर कर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी 2 दिन पहले जो है अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्होंने मार्को रूबियो ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ कोई जंग नहीं चाहते, यानी उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ किसी मामले में कोई जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो शुमाली अमेरिका के अंदर अपना फौजी अड्डा तामीर ना करे। लेकिन नाज़रीन ईरान कौन सा यहाँ पर टिकेगा? ईरान को पता है कि मेरे जो खतरात हैं उससे मैंने निमटना है, और उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ पे कदम मिलेगी, जगह मिलेगी, मैं वहाँ पे कदम रखूंगा। और अब यूँ कह लीजिए कि अमेरिका के सर पे ईरान पहुँच चुका है। अमेरिका के सर पे पहुँच के अपने फौजी अड्डों से विद इन नो टाइम फ्लाई करके ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है। पता ये चला है कि यमन की जानिब से जो अमेरिकी नेवी के वहाँ पे जंगी बहरी जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और नाज़रीन इसके साथ ही जो खुद कुछ बम्बार इनकी सुसाइड कश्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया गया। तो नाज़रीन यमन जो है उसने आज एक बड़ा झटका दिया है। पहले अमेरिका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर मतवातर अटैक हो रहे हैं, और अब नाज़रीन जो बहरा अहमर है वो अमेरिकी नेवी का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 जो इनके जंगी बहरी जहाज़ हैं उनको आज निशाना बनाया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।